डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। थोक महंगाई के जो ताज़ा आंकड़े आए हैं वे आम आदमी को तो राहत देने वाले नहीं कहे जा सकते। थोक महंगाई अभी भी 2 अंकों में बनी हुई है। बस तसल्ली की बात इतनी है कि अगस्त के मुकाबले इसमें थोड़ी कमी आई है। अगस्त में थोक महंगाई दर 11.39% थी, जो सितंबर में 10.66% दर्ज की गई। इस बार महंगाई में गिरावट का कारण खाद्य वस्तुओं के दाम में कमी आना बताया गया है, पर हकीकत में ऐसा दिखने में आ कहाँ रहा है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस से लेकर दूध, खाने पीने की चीजें, सब्जियां, फल आदि के आसमान छूते दामों ने आम आदमी के लिए गंभीर संकट पैदा कर दिया है। ऐसे में यह कहना ज्यादा उपयुक्त होगा कि महंगाई सिर्फ आंकड़ों में नीचे आ रही है, जबकि जमीनी हकीकत कहीं अलग है। सरकार के लिए आंकड़ों में थोक महंगाई में गिरावट राहत की बात इसलिए हो सकती है कि मई में यह 13.11% के स्तर पर थी, उसमें अब कमी आ गई है। अगर महंगाई में वाकई कमी आती है तो उसका असर भी दिखना चाहिए, लेकिन ऐसा दिखने में आ नहीं रहा। पैरा गौरतलब है कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के लगातार बढ़ते दामों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। तेल कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ने का तर्क देते हुए लगभग रोजाना ही दाम बढ़ा रही हैं। ज्यादातर शहरों में इस वक्त पेट्रोल और डीजल दोनों 100 रुपये लीटर के पार बिक रहे हैं। यह सिलसिला लंबे से चल रहा है। फिर इन दोनों उत्पादों के दाम बढ़ने का असर हर चीज की लागत पर पड़ता है। कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पाद तक की ढुलाई महंगी होती जाती है और आखिरकार पैसा उपभोक्ता की जेब से ही निकलता है। इन दिनों खाद्य वस्तुओं और फल सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। उसका बड़ा कारण पेट्रोल डीजल महंगा होना ही है। कहने को आंकड़ों में खुदरा महंगाई दर भी नीचे आई है, पर बाजार में चीजें तो महंगी ही मिल रही है। ऐसे में कैसे माना जाए कि महंगाई से अब राहत मिल रही है? आम आदमी के लिए तो महंगाई से राहत का मतलब यह होता है कि आंकड़ों में महंगाई घटने के साथ साथ उसकी जेब से पैसे निकलने की दर में भी कमी आए। स्टॉप पैरा। ऐसा नहीं कि पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम और इसके कारण होने वाली महंगाई ही संकट का कारण बनी हुई है। खाद्य तेलों के दामों ने भी खासा बजट बिगाड़ा है। रसोई गैस के दाम जिस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं वह और भी चिंताजनक है। चाहे गैस सिलेंडर हो या पाइप के जरिए आपूर्ति की जाने वाली गैस, दोनों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। रसोई गैस सिलेंडर इस साल जनवरी से हर महीने 25-25 रुपये महंगा होता रहा है। 5 किलो वाला सिलेंडर 500 के पार चला गया है।
व्यावसायिक इस्तेमाल वाला सिलेंडर भी महंगा होता जा रहा है। जाहिर है होटल रेस्टोरेंट जैसी जगहों पर भी खाने पीने की चीज़ें महंगी होती जाएंगी। गैस के दामों में बढ़ोतरी का जैसा रुख बना हुआ है, उसे देखते हुए तो भविष्य में इसके दाम कम होना तो दूर थमने की भी उम्मीद नहीं लग रही। सरकार साफ कह चुकी है कि पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते दामों को रोक पाना फिलहाल उसके बस में है नहीं। ऐसे में आंकड़ों में ही महंगाई कम होने से खुश हुआ जा सकता है, भले आम जनता कराहती रहे। पैरा बांग्लादेश के साथ भारत के सदा से मधुर संबंध रहे हैं, मगर वहाँ के कुछ लोग इस सौहार्द को बिगाड़कर अपना स्वार्थ साधने की फिराक में रहते हैं। वे इस मौके की तलाश में रहते हैं कि कैसे कट्टरपंथियों को उकसाया जाए और अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाने पर लेकर दोनों देशों के रिश्तों में खटास पैदा की जा सके। इसी का ताज़ा उदाहरण वहाँ के हिंदू मंदिरों पर हमले हैं। इन हमलों के बाद वहाँ जगह जगह फैले दंगों में अब तक 4 लोग मारे जा चुके हैं, कई घायल हैं। मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है। इन हमलों के पीछे किसी उपद्रवी तत्व का अफवाह फैलाना है। अफवाह फैलाई गई कि कुछ हिंदुओं ने इस्लाम के पवित्र ग्रंथ का अपमान किया है। फिर देखते देखते लोग उत्तेजित हो गए और मंदिरों और दुर्गा पूजा के पंडालों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। कई हिंदू अल्पसंख्यकों के घरों पर भी हमले हुए। बांग्लादेश सरकार ने इस स्थिति पर काबू पाने के लिए 22 जिलों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी है। वहां की प्रधानमंत्री ने कहा है कि उपद्रवियों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। इस सिलसिले में 43 लोगों की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। पैरा हालांकि यह पहली बार नहीं है जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले हुए हैं। पहले भी कुछ उपद्रवी तत्व अफवाह फैलाकर सौहार्द का वातावरण बिगाड़ने का प्रयास करते रहे हैं। अच्छी बात है कि बांग्लादेश की सरकार ने हमेशा ऐसी घटनाओं पर सख्ती से काबू पा लिया है। दरअसल ऐसी घटनाओं का मानस कई बार प्रतिक्रिया में बनता है, तो कई बार ऐसी हरकतें कुछ सियासी लोग अपना स्वार्थ साधने और सत्ताधारी पार्टी को बदनाम या अस्थिर करने के मकसद से अभी करते हैं। बांग्लादेश में ऐसा मानस बनने के पीछे कुछ लोग पिछले कुछ समय से भारत में चल रहे नागरिकता कानून लागू करने के प्रयासों से जोड़ सकते हैं, मगर इसमें बहुत दम इसलिए नजर नहीं आता कि जब भारत में यह कानून संशोधन हुआ था तब बांग्लादेश सरकार ने सहर्ष अपने नागरिकों को अपने यहाँ आने देने को तैयार हो गई थी। फिर अब उसे लेकर कहीं कोई प्रतिक्रिया भी नहीं उठ रही। इसलिए ताजा घटना के पीछे उपद्रवी तत्वों का ही हाथ माना जा रहा है। पैरा सत्ताधारी दल को बदनाम करने की नीयत से ऐसी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिशें हर कहीं देखी जाती हैं। ऐसे लोग समुदाय विशेष के प्रति नफरत फैलाकर ऐसा माहौल बनाने का प्रयास करते हैं कि जैसे वह उनका दुश्मन हो। कई देशों में यहाँ तक कि
अमेरिका तक में, तो युवाओं में ऐसी नफरत भरने का प्रयास किया गया कि बाहर से आए लोग उनके रोजगार के अधिकार पर डाका डाल रहे हैं। स्टॉप समाप्त।